अगर राम जी प्रत्यक्ष आएंगे भी तो वो अपने हिसाब किताब से आएंगे, क्योंकि हर किसी में क्षमता नहीं होती है। हाँ, कल युग में जल्दी उनको प्रकट करना बड़ा कठिन है। प्रकट हृदय में होती है, और हाँ। वो हम जब बिल्कुल अपने आप को शांत करेंगे तब। हाँ, सत्य। अब हम ही पहले से ही तैयार बैठे होंगे तो राम जी भी थोड़े। राम जी आते हैं तो माया जी थोड़े अपने आप को शांत करेंगे और फिर राम जी आएंगे। और नाम तो राम जी का यहाँ बता ही चुके हैं, क्योंकि राम जी से बड़ा कोई है तो राम जी का नाम है। जो ऊपर संत जी रहते हैं, ये उनका घाट है, बहुत सुंदर घाट है। आप उनका घाट के दर्शन कर रहे हैं। इसमें संत जी रहते हैं, यहाँ स्नान करते हैं, पानी लेके आ रहे हैं। बहुत शीतल जल है मंदाकिनी का। हाँ, मंदाकिनी का जो है बहुत शीतल जल है। देखो महाराज जी भी जल का सेवन कर रहे हैं। अब कितना बढ़िया जो चारों तरफ जो है जंगल है, जगमगा रहा है। देखो बीच में जो टापू टाइप बना है, पेड़ भी है, और कुछ ये लगता है उसका कुसा है, क्या है। और ये महाराज जी की कुटी है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आपको दर्शन करा रहे हैं। हैंड पाइप है, वो कच्ची कुटी है। आज हम पहली बार यहाँ पर आए हैं। चलो, भगवान की अच्छी लीला है। आप धीमे धीमे आप आइए। हाँ, ये कुटी में हम लोग धीमे धीमे चढ़ रहे हैं। ये देखिए, तो इस तरह से जो है संत लोग बड़े विचित्र जगह पर रहते हैं। इन लोगों के दर्शन भी बड़े दुर्लभ हैं। तो ऐसे संतन का जो है दर्शन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। अरे राम राम, ये देखिए कैसे भी है, जंगल में रहते हैं। ये सीढ़ी है, कच्ची सीढ़ी है। ये देखिए चारों तरफ जो है खरपतवार लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, जब हम टाटी घाट में रहते थे तब यहाँ कोई नहीं आता था, इतना बीहड़ जगह थी। ये देखिए यहाँ पर महाराज जी क्या क्या लगाए, तुलसी का पेड़ भी लगाए हैं। और ये जो है वो है, क्या बोलते हैं इसको, ये देखिए महाराज जी की कुटी है। श्री चंद्र रामाय नमः। अरे राम राम, लाइट है कि नहीं? अरे महाराज जी दंडवत हैं कि महाराज जी हैं? महाराज जी आ गए। दिख भी तो नहीं रहा। नहीं, ये महाराज जी ने, वो महाराज जी ये तो अपने अभी कुटिया में लाए हैं। अच्छा अच्छा, अभी उस महाराज जी अच्छा, इसमें आप रह रहे हैं? अरे यहाँ तो अंधेरे को दिखता भी नहीं है। आइए। हाँ। देखिए महाराज जी की गुफा है। ये देखिए, ये सब महाराज जी की गुफा में बैठे हुए। महाराज जी भी अंदर हैं। एक भक्त भी बैठे हुए। हाँ, एक भक्त भी बैठे हैं। लेकिन अब ज़्यादा लाइट दिख रहा है, लेकिन लाइट थोड़ा कमज़ोर है ना? दिख रहा है, ठीक है, बड़ा कर दिए है ना। तो ये है, ये संत जी हैं। तो 10 मिनट का इनका सत्संग लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? हाँ, लाइट है, काम चल जाएगा। कुछ महाराज जी सुनाइए यहाँ की महिमा, कुछ राम नाम के बारे में बताइए, कुछ संतों के बारे में बताइए। कैसे यहाँ कितने बजे उठते हैं, कितने बजे ये क्रियाकर्म होता है, कितना राम नाम का जप करते हैं, इसकी थोड़ा महिमा सुनाइए। जी देखिए महाराज जी, यहाँ स्वाभाविक है, यहाँ ठाकुर जी का, श्री राम जी का नाम अपने आप निरंतर चलता रहता है। कितना भी राम नाम का विरोधी हो, वो भी यहाँ राम नाम से वंचित नहीं रहेगा। वंचित नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, हाथ में ही लीजिए। बोलते रहिए। राम नाम का तो ये जंगल राम नाम है। अच्छा। यहाँ आते ही जैसे कि हम किसी जल में घुस जाएंगे तो महाराज जी जल से वो तो नहीं रहेंगे। जल तो हमारे जैसे जल में प्रवेश करते ही मनुष्य जल में ज़्यादा देर नहीं रह सकता, इसी प्रकार मछली बाहर ज़्यादा देर नहीं रह सकती। ऐसे ही ये जल राम नाम रूपी सागर से ये जो जंगल है ये पूर्ण है। इसमें व्यक्ति इतना राम नाम के घबरा जाएगा। ये बोलते रहिए। राम नाम का तो यहाँ महाराज जी वृक्ष लता पता कण कण सब राम 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 राम। और
अनुभव के लिए यहाँ अगर कोई एक रात्रि विश्राम करता है या एक रात, तो उसे स्वप्न में आभास हो जाता है कि ये जंगल कितना ऊर्जावान है, कितना राम की यहाँ पे कितनी, अब राम जी को यहाँ पे ऊर्जा से महसूस किया जा सकता है। सही। अगर राम जी प्रत्यक्ष आएंगे भी तो वो अपने हिसाब से आएंगे, क्योंकि हर किसी में क्षमता नहीं होती है कि हाँ, कल युग में जल्दी उनको प्रकट करना बड़ा कठिन है। प्रकट हृदय में होती है, और वो हम जब बिल्कुल अपने आप को शांत करेंगे तब। हाँ सत्य। अब हम ही पहले से ही तैयार बैठे होंगे तो राम जी भी थोड़े, राम जी आते हैं तो माया जी थोड़े अपने आप को शांत करेंगे और फिर राम जी आएंगे। और नाम तो राम जी का यहाँ बता ही चुके हैं, क्योंकि राम जी से बड़ा कोई है तो वो राम जी का नाम है। वह तो यहाँ ऐसे है कि यहाँ उसे सहन करना तो कोई बड़ा योगी होगा, बड़ा साधक होगा, वो ही इस जंगल में राम जी को नाम को वो कर सकता है, क्योंकि राम जी का नाम यहाँ इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि अच्छे हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। सही है। तो महाराज जी आप जो है यहाँ जैसे सुनते हैं यहाँ तो शेर बाघ भी घूमते रहते हैं, कैसे बचाव करते हैं, कितने बजे उठते हैं? ये महाराज जी क्या है, हम राम में रहते हैं ना, तो शेर बाघ सब राम ही करके है यहाँ पे शेर बाघ। हाँ। लेकिन मस्तिष्क में केवल यही बात रहती है राम है, राम है। कोई भी जा रहा है तमाम तरह की आवाज़ें भी आती हैं। अच्छा। लेकिन वो आवाज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा। ऐसा लगता है कि हाँ इस जंगल में भी कोई। हाँ। अब आवाज़ों का अंदाजे से कोई पता नहीं लगा सकते कौन सा जानवर है, क्योंकि बहुत ही जैसे कभी ना सुनी गई आवाज़ें, अब उनका वो तो करके नहीं बता सकते, बड़ी विचित्र आवाज़ें आती हैं। भूतों प्रेत रहते हैं क्या यार? वो तो क्योंकि इस तरह की आवाज़ तो भूतों प्रेत निकालते हैं। हाँ। और जानवर यहाँ रीछ ज़्यादा रहते हैं जी, रीछ। हाँ रीछ, क्योंकि जब टाटी घाट में रहते हैं और शेर बाघ भी जगह जगह यहाँ कई जगह घूमे छोड़े भी गए हैं, तो इस तरह के जानवर यहाँ हैं। और जैसे हिरन है, लकड़बग्घा जो ना 12 सिंघा है, तो जब टाटी घाट में तो यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा रहते होंगे। हो सकता है कि जहाँ थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो तो आप स्वयं नीचे देखते होंगे कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है पानी वानी पीने जी। हाँ तो महाराज जी आपकी जो क्रियाएँ हैं, तो आप जो है वो अभी दंड बैठक चल रहा है कि बंद कर दिए? वो चल रही है। अच्छा, आप कैसे करते हो? वहाँ तो बढ़िया लंबी चौड़ी जगह थी। यहाँ भी महाराज जी जंगल में जैसे मेरी कुटिया के ऊपर हाँ। मैदान है, वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ नाच वो हो जाता है नाचना? हाँ नाच भी हो सकता है। हमारे महाराज जी देखे होंगे बढ़िया डांस करते, नाचना मैंने जैसे मीराबाई ने भक्ति में करती, उसी तरह राम जी के धुन में मस्त रहते, घंटा आधा घंटा ना। और 1000 दंड, 1000 महाराज जी कितने घंटे कर डालते हैं? ये नाचना गाना देखो, मैंने स्वयं अपने से, मेरी कोई इच्छा नहीं थी नाचने की। हाँ। पर वो क्या है, इनकी बॉडी अभी आप देखेंगे ना पत्थर जैसी बॉडी है। हाँ। यहाँ ये जंगल का वो है, इसमें आके अगर आप कोई लोग रहोगे तो वो सामने तो नहीं, लेकिन जरूर किसी जैसे स्थान मिलेगा, यहाँ तो एकांत है, वहाँ जरूर नाचोगे। क्योंकि राम जी की यहाँ इतनी कृपा कह लो कि उनकी कृपा में नाचने लग जाते हैं। नाचना और लिख के कह दूंगा कि आप यहाँ 2 दिन में कहीं ना कहीं 2-4 मिनट के लिए नाच जाओगे, भले ही हमसे छुप के नाचो, लेकिन नाचोगे अवश्य। नाचने का बड़ा महात्मा है। हम भी गुफा में जो गुरुदेव भगवान की जो परम श्री गंगा रामदास जी गुफा में न देखे होंगे, जो नीचे गुफा है ना, उसमें हम महाराज जी हमको 6 महीने रख दिए, हम भी नाचा। तो नाचने का चमत्कार, रोना और नाचना, यदि किसी भी साधक में या साधिका में रोना और नाचना आ जाए तो समझो कितना भी बड़ा से बड़ा पापी होगा वो पाप दूर हो जाएगा, भगवान का प्रिय भक्त बन जाएगा। और जब तक भक्त में रोना और नाचना ये 2 चीज़ नहीं आ रहा है तब तक वो अभी अधूरा है। क्योंकि भगवान गुरुदेव भगवान हमारे कहते थे, गुरुदेव भगवान का कहना था कि जब कोई पूछता था ना कि महाराज जी का दर्शन, महाराज भगवान के दर्शन, क्या रोना आता है? जब भगवान के लिए आप कभी रोते नहीं तो क्या प्रमाण है कि भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति? तो भगवान के लिए रोना, नाचना और अर्थ होगा प्रार्थना विनती करना, ये बहुत ऊंचा मार्ग है। जिसको ये आ जाए फिर साधना मार्ग मिल जाए, फिर क्या पूछना है। तो उसी तरह महाराज जी भी अपने धुन में रहते हैं, चारों तरफ देख रहे हैं जंगल ही जंगल है, अपना मस्ती से नाचते हैं, अपना दंड बैठक करते हैं। अच्छा माने जब दंड बैठक करते हो तो क्या करते हैं महाराज जी? किसका नाम हम लेकर करते, कैसे करते? दंड बैठक करते हैं तब
नाम तो मैं बता ही चुका हूँ, नाम तो यहाँ निरंतर ठाकुर जी का। अच्छा, मैंने दंड बैठक करते भी राम राम सीताराम लेते रहे। जंगल में आ गए तो नाम से तो बाहर जा ही नहीं हाँ, जा ही नहीं सकते। कितना भी यहाँ आगे प्रयास करना है कि हम नाम से बाहर जाएं, लेकिन नाम से बाहर नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाते। ऐसा करके नाम में रहते हैं। अब यहाँ नाम में तिवारी जी कुछ प्रश्न पूछना तो महाराज जी पूछिए। आप नाम में रह के कोई भी कर्म करोगे, पेड़ पे चढ़ोगे या पेड़ से उतरोगे, या तो वो नाम के साथ ही होगा। पेड़ पे चढ़ रहे हैं तो कोई पूछे कैसे पेड़ पे चढ़ गए, कि ठाकुर जी का नाम ले लेके चढ़ गए। उतर क्यों आए, तो ये जल कैसे पी लिया, कि ठाकुर जी के नाम में पी लिया। कि जल मान लो कैसे भी वमन कर दिया, क्या हुआ कि ठाकुर जी के नाम का वमन। तो वो सब तो कुल मिलाकर महाराज जी कहना है कि संत जो है हमेशा सब कुछ भगवान पर समर्पित कर देता, अपना शरीर तन मन धन सब अर्पण, मेरा क्या लगे, सब भगवान को अर्पित कर देता। मैं आया हूँ इसी नियति से कि मैं भी अपना कल्याण कर सकूं। तो अब जो है मुझे उत्कट अभिलाषा है किसी तरह से कोई मार्ग दे करके, निश्चित कोई मार्ग हमको दिखा करके कुछ कल्याण का मार्ग होता कोई है। मार्ग खोलिए एकदम। अब मतलब उत्कट, अब हम क्या बताएं कि मैं किस तरह से क्या भावना हो रही है कि मैं कितनी जल्दी किस तरह से मेरा ये जो चक्र है, मतलब जो बंध है सब मुक्त हो जाए। अच्छा, मुक्ति की वजह से? मुक्ति का मतलब ये नहीं, मैं वो वाली मुक्ति नहीं चाहता जी। मैं सायुज्य, हाँ है ना, चार तरह के, तो मैं सामीप्य वाला चाहता हूँ। मैं सायुज्य और वो कुछ नहीं चाहिए, मुझे सामीप्य चाहिए। सामीप्य चाहिए, तो सामीप्य तो वर्तमान में आपको मिल ही रहा है। हाँ, संत के शरण में पहुंच गए तो आधी मुक्ति तो मिल ही गई। तो हमें वो नहीं चाहिए। मुझे वो कहते हैं ना कि तो उसी में विलीन हो जाना, मुझे विलीन नहीं है होना है। मेरे सामने बैठे रहे, मैं देखता रहूं। आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं। न तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूँ, आ बैठ मेरे पास, बस देखता रहूं। ये वाली मुक्ति चाहिए मुझे। मुक्ति ये वाली, वो वाली नहीं जिसमें उसी में विलीन हो गया। पानी का कतरा समुद्र में चला गया, उसका अस्तित्व नहीं रह गया, लेकिन पानी में जो जीव और कीटाणु और जो है वो अपने अस्तित्व में है और पानी के साथ है। उसी तरह से मैं भी इस संसार में, संसार से मुक्त तो होना है, लेकिन उस परमात्मा का आभास भी होता रहे। ऐसा नहीं कि उसमें विलीन होकर के मैं अपना अस्तित्व ही खो दूं, ऐसा भी मुक्ति नहीं चाहिए मुझे। तो ये असंभव है, क्योंकि अगर आप किसी को समर्पण करोगे तो फिर तुम्हारा अस्तित्व वो मेरी बात नहीं, भाव मेरा समझिए। भाव मेरा सब कुछ है, मेरे अहंकार नहीं, रंच मात्र नहीं हो। मुझे ये आभास हो रहा हो कि मेरे प्रभु मेरे सामने, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। अब मैं प्रभु में ही समाहित हो गया तो प्रभु की सेवा क्या करूँगा। वर्तमान में भी हम ठाकुर जी से बाहर नहीं है, क्योंकि ये जो भी है हम अंदर बाहर का खेल तो उनकी नहीं। तो ये मेरी सोच क्या कैसी है? सोच आपकी अच्छी है। ये क्या है, ठाकुर जी की तरफ आपको ले जाने का मार्ग खुल चुका है। ऐसा भाव होना आपके शब्दों से पता चल रहा है। हर भक्त को ऐसा भाव होना चाहिए। अब आप उस मार्ग का तो हम बता नहीं सकते कि मार्ग में आप यहाँ पे हो, क्योंकि मार्ग तो ठाकुर जी की मार्ग खुला तो उसका कोई पार नहीं है। वो तो गुरु बताएंगे कि वो मध्य में हो। अब हमें एक निश्चित कोई ऐसा गुरु दीजिए, या फिर आप यही स्वीकार करिए, जो भी गए जहाँ से भी है, मुझे अब चाहिए रास्ता। और रास्ता एक निश्चित कोई गुरु मुझे चाहिए। मैं बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, और एक मेरे दिमाग में है भी। 80 साल के हो रहे हैं लगभग। अच्छा। और वो एक जगह है आपके जो है मऊगंज, इलाहाबाद मऊगंज मार्ग में। वो सुनिए, आपसे माता जी आपको भी बोल रहा हूँ, वो 500 मीटर रहते हैं, कहीं यूट्यूब पर देखा होगा आपने। अच्छा। वो जो भगवान, अपने आप को भगवान कहते हैं। अब हाँ भाई, हमको तो जानकारी उनके बारे में नहीं है। नहीं भाई, अभी यूट्यूब पर आपको दिखा दूंगा मैं। हाँ, क्योंकि कारण क्या होता है? प्रेमानंद नहीं, उनको ऐसे लोग जानते हैं, वो बहुत वो यूट्यूब पर चल रहे हैं, बाकी कहीं और नहीं चल रहे हैं वो।
परमहंसदेव नहीं नहीं, उस कोटि में हम मान सकते हैं कि बागेश्वर धाम के बागेश्वर धाम के नहीं, ये आपके मऊगंज यहीं इंदौर, ये मध्य प्रदेश मऊगंज यहीं है आपके इलाहाबाद से, और वो ये रीवा वाले मार्ग पर। अच्छा, अपने आप को भगवान कहते हैं? अब भगवान क्या मतलब, वो परमहंस हाँ, कोटि कुछ में गति पहुंच चुके कुछ हैं। है उनमें। उनमें हाँ भाई, जब जनता परमहंस कोटि के, देखो, परमहंस हाँ। कोटि के वो पहुंच गए हैं। अच्छा ये बताइए, न उनके पास कोई जो है, न उनके पास कोई वो है, क्या बोलते हैं, अब ये समझ लीजिए कि न उनके पास कोई टीवी है, न कोई मोबाइल है, न कुछ है, वहाँ टावर पकड़ता ही नहीं, और हिंदुस्तान की कोई ऐसी खबर नहीं है जो उनको पता ना हो। वाह, विश्व में कहीं कोई घटना हो रही हो, अच्छा, एकदम जाएंगे आप सब लगातार वो वक्तव्य में बोलते जाएंगे, अरे क्या बात, तो आस्तिक ऐसे संत होते हैं, इन्हीं को कहते हैं सिद्ध संत, है ना। हाँ। तो अब वहां से मुझे ये मार्गदर्शन मिला, उस दिन से मेरा भटकावा, उस दिन से मैं बता रहा हूँ आपको, पता नहीं कैसी कृपा हुई, नहीं देखिए, यदि आप देखो, पता नहीं, मैं बताऊं, उस दिन से वहां से ऐसी कृपा हुई है, मैं अन्न मेरे से दूर हो गया। आज फला मैंने दूर नहीं किया, मैं फलाहार पर हूँ, अच्छा, आज 50-60 दिन हो गए, अच्छा अच्छा, चलो भगवान की और कृपा। मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ, संत होंगे भाई, जब इतना बता रहे हैं तो संत। अब ये बताइए कि उन्हीं के पास जाने पर ऐसा क्यों हुआ मुझे? नहीं, कुछ है उनके अंदर भाई, जब जनता जब मैं 9 दिन का नवरात्र रखता था, 7-8 दिन, 4 दिन, 5 दिन जाते, मुझे इतनी भूख लगती थी, मैं बोला किस दिन ये व्रत समाप्त हो, मैं भोजन पालूं। सही कहते हैं, हाँ कुछ आज हो गया। 25 फरवरी से लेकर के आज तक मैं कोई अहंकारी नहीं, मैं हाँ, बहुत सत्य। तुच्छ हूँ। आप लोग तो बहुत मतलब वो, हम तो कहीं कुछ नहीं है, किसी गिनती में नहीं है। इतना कर्ज लदा हुआ है सर पर कि मैं माया जाल में यही सोचता हूँ कि ये कर्ज आगे न जाए अगले जन्म में, उसका उपाय ढूंढ रहा हूँ। और उसी लिए मैं राजस्थानी बाबा से मिलना भी चाहता हूँ, आपको आज अभी मैं बता दिया। चलिए राजस्थानी बाबा जी का हाँ दर्शन जी, कराइए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार मिले और वो मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दें, थोड़ा सा आपका भी हाँ। सहयोग हो जाए। कहाँ पर है, कितनी दूर है उनका? 300 मीटर नहीं, 200 मीटर के पास। चलो चलते हैं, चलो ये बहाने, हमको पता भी नहीं है, और आप दर्शन करा दीजिए उनका। हाँ, कुछ नहीं, जो भी भाव से बन पड़ता है। अब आश्रम कुटिया में आए हैं तो जो भाव देना चाहिए। बन चाहिए। अब कुछ लेके आए नहीं महाराज जी, इसलिए जो है किसी तरह से कल्याण हो जाए हमारा। और फिर मलवा डाला नहीं आपने? मलवा डाला नहीं? अच्छा, सो गए क्या? कोई मलवा डाला? ये महाराज जी का देखिए धूना है, इस तरह से संत लोग रहते हैं, इस धूना में रोटी बनाते हैं। इस तरह से संत लोगों के बड़ी बिहार देखिए किस तरह से, बहुत पुरानी कुटी है, देखो इसमें धोनी की वजह से पूरा काला ही काला हो गया है। इस तरह बिहार जंगल में रहते, ये कन्न, ये जो है गुफा है, और इस तरह ये छोटी सी कुटी है, ये गेट है, और ये मंदिर है। ये चारों तरफ देखिए जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो चारों तरफ देखिए जंगल। ऐसे सिद्ध संत लोग जो है रहते हैं। आप लोगों को बड़ा भाग है कि ऐसे संतों का दर्शन हमको प्राप्त हुआ। बड़ा कठिन मार्ग है।